प्रिय बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पाठ, ठीक है, पुनर्मिलन का अध्ययन करेंगे। यह पुनर्मिलन पाठ, ठीक है, महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे दृश्य का अनुपम वर्णन किया है जिसमें उनके काल्पनिक पात्र हैं। कौन है? श्रद्धा, ईड़ा और उनका पुत्र कुमार। और मन उनसे रूठ गए हैं। वही कह रहे हैं कि पहले मन हमको कितना प्रेम करते थे, लेकिन मैं ही जिद पे अड़ी हुई थी, जो उनका कहना नहीं मानती थी। आज मुझसे वो रूठ करके चले गए हैं। ठीक है, और रूठने के पश्चात क्या परिणाम हुआ है, उस परिणाम को देखते हुए कवि ने ये रचना की। क्या है, देखिए, कह रहे हैं, चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत धुन सुनते, इस निशब्द निशा में कोई चली आ रही कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपने पन से, अपना न सकी उसको मैं, वह मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदस हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, करे कोई आकर के कह दे रे कि अब उसको मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। किसको? अपने मन को। यानी मन कौन है? उनके पति हैं। किनके? श्रद्धा जी के। तो क्या कह रहे हैं? चौंक उठी अपने विचार से। ठीक है, कुछ दूर आकर सुनती। अच्छा, ये जो पंक्ति लिखी गई है क्या है? उनकी एक पात्र है काल्पनिक, ईड़ा का यहाँ ना बुद्धि दिया गया है। तो ईड़ा एक जगह बैठी हुई है राजपथ पर कहीं, तो वही जो है देख रही है कि कोई आ रहा है। वही कह रहे हैं कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगत धुन सुनती। यानी ईड़ा बैठी अपने एक स्थान पर या अपने घर पर और देख रही है कि कोई चला आ रहा है, कोई चला आ रहा है या चली आ रही है। क्या कह रही है? इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती। यानी अब देखिए आगे आप कि कह रहे, इस निस्तब्ध निशा माने रात में कोई चली आ रही है। और इतनी रात्रि में किस प्रयोजन से चली आ रही है, इसको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है ना कि ऐसी घनघोर क्या ठंडी की रात है, पूष की रात है, क्योंकि पूष की रात में अधिक ठंड होता है ना। और इतनी रात में ऐसी कौन सी परेशानी है जो इस समय ये चली आ रही, कुछ न कुछ इनको दिक्कत है जो इस राजपथ पे वो आ रही हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। पूछ रही है श्रद्धा पूछ रही है, उसी ईड़ा के पास आती है, पूछती है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवास काल अर्थात जो मुझसे रूठकर मेरा पति चला गया है, वो कहाँ है, उसका कोई पता मुझे बता दीजिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। कह रहे उसी अपने पद से मिलने के लिए, क्योंकि रूठ कर चला गया है, और किस कारण से रूठा है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन रूठ कर वो चले गए हैं। वही कह रहे हैं कि उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, अर्थात उन्हीं अपने पद से मिलने के लिए, क्योंकि रूठ की भाई ऐसे जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो रूठ के गए हैं, इसलिए कोई ना कोई अनर्थ की संख्या वो कर रहे हैं कि कोई अनर्थ ना कर बैठे, कहीं फांसी ना लगा लें, या आग में कहीं जल ना जाएं, या पानी में कहीं डूब ना जाएं। इसलिए वो शंका करें कि भाई क्या उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, अर्थात उसी पागलपन, मेरे जो पति में जो मेरा पागलपन सवार है मेरे पति को भागने का, घर से भागने का, उसको मैं ढूंढ रही हूँ, इसलिए कि कहीं
कोई कुछ अनर्थ ना कर बैठे या कोई अपशगुन कार्य ना कर बैठे जिससे मुझे और आगे दुखों का सामना करना पड़े। और क्या कह रही है, रूठ गया था अपनेपन से अपना न सकी उसको मैं। रूठ गया अपनेपन से, उसका पागलपन था रूठने का, अर्थात मैंने कुछ बोला भी नहीं और कौन सी बात उनको चुभ गई जो घर से निकल गए। वही कह रहे हैं कि रूठ गया था अपनेपन से अपना न सकी उसको मैं, यानी पता नहीं कौन सी बात मेरी लग गई उनको हृदय में कि वो रूठ करके मुझसे चले गए हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। अरे वो तो मेरा इकलौता मेरा पति था, भला मैं और किसी को क्या कहती, मैं किसको मानती। वो मैं क्योंकि मेरा हंसता खेलता परिवार है और इसी परिवार में मैं रहती हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी भी लग जाए तो इतना बड़ा कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था, यानी घर से उन्हें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि क्या वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। भला मैं तीसरी जगह कहाँ जाऊँगी। मैं इतना उनसे प्रेम करती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी बात चुभ गई उनके सीने पर हृदय पर जो घर से रूठ करके चले गए हैं। आगे देखिए, इसमें क्या है बेटा, इसमें अगर आप काव्यगत सौंदर्य की चर्चा करेंगे तो इसमें विप्लव श्रृंगार रस है या क्या कहेंगे वियोग श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है विप्लव श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक और नायिका आपस में जब एक साथ रहेंगे तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। और जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन उनका मिलना तय है ना, कुछ दिन के लिए अगर उनका बिछाव या बिछुड़ गए हैं और कुछ दिन के बाद वो मिलते हैं, अगर उस बीच में जो लाइनें आती हैं, जो कविताएं आती हैं, तो हम उसमें क्या है विप्लव श्रृंगार मानेंगे। अब देखिए, क्योंकि श्रद्धा से अब मन क्या है दूर हो चुके हैं, उनको क्या वो राजपथ पर क्या वो ढूंढ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है विप्लव श्रृंगार है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, ठीक है। बोली कौन सी है, खड़ी, और छंद मुक्ता, किसमें कोई ऐसा छंद नहीं दिया गया। अब आगे देखिए, अगर करे जय बोल अब शूल सदस्य हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। करे यही भूल अब क्या है, करे सूल के समान हो गई है, अर्थात एक बहुत ही खतरनाक हो गई है। वही जो भूल मेरी थी कि मेरा पति मुझसे रूठ कर नहीं जाएगा, मैं भी कुछ बोलती रहती थी, ऐसी बात कोई निकल गई होगी जिसका वो रूठ कर चले गए हैं, वो मेरी क्या थी, बहुत बड़ी भूल थी। मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी जो उनके हृदय को आघात पहुंचाए। वही कह रहे हैं कि यही भूल अब सूल सदस हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अर्थात अब मैं उनको कैसे प्राप्त कर पाऊंगी, कहाँ हैं, अर्थात जीवित हैं या मृत हैं, अभी कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है। इसलिए मुझे भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थे जो मैं बात कह गई, ठीक है। ये यहीं तक था। आगे देखते हैं, आगे वाले छंद में क्या करें, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार चल जैसी चलती, शिथिल शरीर वसंत विसृंखल, कबरी अधिक अधीर खुले, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई सी कली। क्या कह रही है, ईड़ा उठी दिखा राजपथ, अर्थात ईड़ा जो मैंने बताया था, ईड़ा भी वहाँ उनकी काल्पनिक पात्र थी, वो बैठी हुई है
राजपथ पर या उनका मतलब कोई रास्ता है और रास्ते में उनका घर पड़ता है और घर से वो क्या है देख रही हैं कि कोई आ रहा है, तो उनसे मिली हैं, श्रद्धा से मिली हैं और मिलकर इतनी बातें हुई हैं। अब क्या कह रही भाई कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, रात्रि का समय था, घनघोर रात, देखा उठ करके कि राजपथ में कोई विचरण कर रहा। वही कह रहे हैं कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, देखा रात्रि के समय कि धुंधली छाया में कोई आ रहा है। अच्छा, ये बात कौन बोल रहा है? ये ईड़ा के माध्यम से कही जा रही है। किसके माध्यम से? ईड़ा के माध्यम से। कह रहे ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, देखा रात्रि के समय में कोई धुंधला सा कोई छाया चलती आ रही। अब रात्रि में देखिए आप, अंधेरे में दूर से कोई आ रहा हो तो ऐसा लगेगा कि कोई छाया चल रही है या कोई भी मनुष्य या कोई कुछ ना कुछ आया जा रहा है, ये तो मालूम पड़ेगा। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है कि वही चीज या वही व्यक्ति आ रहा है, बस आपको इतना ही दिखाई देगा कि कोई छाया आ रही है, नहीं कोई ना कोई आ रहा है या जा रहा है। आगे देखिए, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, यानी अब जो जिसको देखा वो चला आ रहा था या चली आ रही थी, वैसे तो चली ही आ रही थी क्योंकि कौन आ रहा था? श्रद्धा आ रही थी। तो वही कह रहे हैं कि उसकी वाणी में थे करुण वेदना, वाणी में यानी जुबान में क्या थी? करुण वेदना, रो रही थी। क्यों? श्रद्धा मन की याद में मन रूठ करके चले गए हैं, ये कह रही ना। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, और पुकारते हुए तेज तेज से चली आ रही थी। क्या पुकार रही थी? हाय मेरे मन महाराज कहाँ चले गए, हाय मेरे मन महाराज, ऐसे तो है क्यों कहाँ चले गए? अब देखिए आगे, वाणी में थी करुण वेदना, या वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। शिथिल शरीर कैसा था? शिथिल था, कमजोर था, क्योंकि दिन भर हो गए थे, आए नहीं थे, रात्रि भी आधी बीत गई थी, खाना उन्होंने खाया नहीं था, कौन? श्रद्धा ने। और शरीर इसलिए क्या हुआ? उनका शरीर शिथिल यानी कमजोर पड़ गया था। और क्या था? कह रहे हैं कि वसन विशृंखल, वसन माने वस्त्र और विशृंखल माने इधर उधर लटके थे। और क्या है? जैसे किसी के घर में कोई ऐसा शोक हो जाए तो देखिए उसके ना खाने का पता रहता है और नहीं वस्त्रों का पता रहता है, बाल भी इधर उधर मुड़े रहते हैं, वो रोता रहता है। उसी प्रकार से श्रद्धा चली आ रही है, क्या वाणी में करुण वेदना है, शरीर शिथिल हो गई है, और शरीर और वस्त्र कैसे है? विशृंखल इधर उधर पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, कबरी अधिक अधीर खुली, और क्या है? उनकी जो वाणी है अधिक अधीर हो गई है, अर्थात उनकी वाणी में अधिक क्या है? करुणा उत्पन्न हो रही है। आगे देखिए, कह रहे हैं छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई सी कली, अर्थात छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, मकरंद माने होता है, एक मकरंद का अर्थ होता है कि शोभा देने वाली कोई वस्तु, यानी जिसका प्रयोग कर लेने से कोई शोभायमान हो जाएंगे, हम उसे मकरंद कहेंगे। जैसे पुष्पों में मकरंद होते हैं, तो जब तक पुष्पों में मकरंद रहेंगे तो पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार से क्या है? जब हमारे चेहरे या शरीर पर क्या है? सौंदर्य आदि वस्तु में जब लगाई जाएंगी तो सुंदर दिखाई, शरीर क्या है या चेहरा कैसे दिखाई देता है? सुंदर। कैसे दिखाई देता है? सुंदर। जैसे कि आप पाउडर लोग लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो वही मान लीजिए मकरंद के समान है, समझ रहे कि नहीं? वही क्या है? मकरंद के समान है भाई। जैसे आप क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे या अन्य इत्यादि सामग्रियां जो लगाते हैं, जब स्त्रियां या पुरुष उनको उपयोग करते हैं तो वो अधिक सुंदर लगने लगते हैं। वही कह रहे हैं कि छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, मकरंद लुट गया है, अर्थात चेहरे का कोमलता या क्या सुंदरता नष्ट हो गई है। और क्या है? छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, यानी पत्र माने होता पत्ता,
जैसे पत्ता सूख जाता है उसकी भी सुंदरता नष्ट हो जाती, उसी प्रकार से उनका चेहरा भी क्या है, सूख गया है, अर्थात बिल्कुल सुंदरता नहीं है। किसके मुख पर बताइए, श्रद्धा के मुख पर, ठीक है। हाँ, और जो मुरझाए इसी कली, जैसे कली मुरझाती है, मुरझा जाती है, उसी प्रकार से भी उनका शरीर मुरझा गया है, ठीक है। यानी क्योंकि 24 घंटे 36 घंटे हो चुके हैं, मन का कोई अता पता है नहीं, इसलिए वो ना खाने, जब श्रद्धा को ना खाने का पता है, ना कपड़े का पता है, शरीर क्या है, थका हुआ है, बाल क्या उलझे हुए हैं, वस्त्र कैसे विशृंखल पड़े हुए हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया है ना। और चली आ रही है और ईड़ा से, अब ईड़ा उनको रोकेगी और अपनी उनसे उनका हाल पूछेंगी। इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी विक्रम श्रृंगारस है और उपमा और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है और छंद इसमें मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य, ठीक है। आगे आगे पढ़ें, करें। नौ कोमल आलम्ब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, ठीक है। क्या करे, दुखियों को देखा उसने, किसको देखा, दुखियों, और दुखी कौन है, श्रद्धा और कुमार। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नव कोमल अवलंब साथ में, नव माने नया, कोमल माने कोमल, जो नया होगा वो कोमल भी होगा, है कि नहीं, जो नया होगा वो कोमल होगा, इसलिए कह रहे नव कोमल अवलंब साथ में, अवलंब साथ में, साथ में यानी नया, यानी कोई छोटा बच्चा साथ में लेकर के, देखिए नव कोमल शांत रहो, पीछे शांत, पीछे बनेगा, एक बार तुमको सुनाई नहीं देता है। देखिए नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, अर्थात नव कोमल बच्चा है, कोमल है, यानी इससे होता है कि बच्चा क्या है, छोटा है, और छोटा का मतलब कितने साल का, मुश्किल से 1.5 या 2 साल का होगा, 1.5 या 2 वर्ष का होगा, इसलिए कह रहे हैं मतलब चल रहा है, केवल चलने लगा है। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चा 2 साल में चलता है, 3 साल में चलता है छोटा ही। कह रहे नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, अपनी माता का उंगली पकड़े हुए और साथ में वो भी चल रहा है, और श्रद्धा के साथ में वो भी अपने पिता को ढूंढने जा रहा है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहे चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, और वो भी शांत है क्योंकि वो भी खाना नहीं खाया है, जब माता ने भोजन नहीं बनाया है तो कैसे खाएगा, और अपनी माता को जकड़े अर्थात माता के साथ में वो भी चला आ रहा है। और क्या देखिए, अपनी माता कह रहे थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, वो दोनों माता और पुत्र थके हुए थे और रास्ते से जा रहे थे। फिर देखिए ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को उसने देखा, यानी ऐसा दृश्य देख करके क्या है, ईड़ा को भी आज दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है। याद हो गया। इसमें भी क्या है, श्रृंगार रस है या कह सकते हैं वियोग रस है। कौन सा, यहाँ पर वियोग नहीं, करुण रस, कौन सा है, करुण रस, ठीक है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। खड़ी बोलिए छंद मुक्त तक। आगे देख लीजिए, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, इसी रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम ही बोलो।
बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती हैं दुख की रातें। क्या देखिए क्या कह रही है कि आज तुमको कौन, अब मुझे बताइए, अब क्या है, श्रद्धा ईड़ा के पास आ गई है। अब ईड़ा पूछ रही है क्या है कि अब पहले आराम से तुम यहाँ बैठो, अब उसके बाद थोड़ा सुस्ताओ, उसके बाद पूरा हाल मुझे बताइए कि ऐसा किस लिए हो गया। क्या कह रही है, क्या कह रहे, पहुंची पास, फिर पूछा तुमको किसने बिसराया, अर्थात श्रद्धा ईड़ा जो है श्रद्धा के पास पहुंच गई है और उससे हाल चाल पूछने की ऐसी कंडीशन किसके कारण हुई है। ठीक है, आगे देखिए, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो, अर्थात इस रात में तुम भटकते हुए कहाँ जाओगी। आगे देखिए, आज बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा व्यथा गांठ निज खोलो तो। अर्थात मैं आज अधिक अधीर हूँ पूछने के लिए कि ऐसी जो स्थिति है किस कारण से हुई, यानी उसने कहा क्या, बैठो आज अधिक चंचल हूँ। चंचल मन है पूछने के लिए क्या है, अधीर है कि कितनी जल्दी पूछ लूं कि ऐसी स्थिति किस कारण से हुई, इसलिए चंचल का मतलब क्या, अधीर। अधीर मतलब उससे रहा नहीं जा रहा, किससे, ईड़ा से रहा नहीं जा रहा कि उनका हाल पूछूं, श्रद्धा का, है ना, वही कह रहे हैं कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, यानी अपना हाल चाल तो मुझे बताओ। स्त्रियों की एक बहुत बड़ी स्थिति होती है कि बिना हाल चाल लिए और बिना हाल चाल पूछे, अपना बिना बताए उनको क्या है सांत्वना नहीं मिलती। अगर कहीं जा भी रही होंगी तो क्या है, अगर वो कहीं यात्रा भी कर रही होंगी, चाहे इतनी भीड़ हो, तो तुरंत उनकी दोस्ती बन जाती है और उसके बाद अपना हाल चाल का आदान प्रदान होने लगता है। वो उसी प्रकार से यह कंडीशन बनी, ईड़ा और श्रद्धा मिली और दोनों अब पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कि किस कारण से आपकी स्थिति ये हो गई। आगे देखिए, जीवन की लंबी यात्रा में खोले जीवन बहुत बड़ा हो रहा है, बंद कर। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता, मिल जाता है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित हो रही। साथ रखती वेती ज्वाला, मंडप अवलोकित करती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। क्या कह रही है, कामायनी क्या है, पहुंची उस तक ढग भरती, मतलब श्रद्धा क्या है, श्रद्धा ही कामायनी, क्या है, श्रद्धा ही कामायनी है। और पहुंची कहाँ, जहां पर क्या है, वे यज्ञ की वेदी जल रही थी। इससे तात्पर्य यह है कि उस समय क्या है, कोई न कोई याज्ञिक कार्य वहां पर हुआ था, यानी यज्ञ इत्यादि कार्य वहां पर किए गए थे। आगे देखिए, कह रहे जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, अर्थात जीवन बहुत ही बड़ा है। अगर उनका जीवन अर्थात उन्होंने कोई अनिष्ट कार्य नहीं किया होगा, कौन ने, किसने, मनु महाराज ने, तो आपसे उनका मिलन अवश्य हो जाएगा। यानी बताया ना कि कहीं फांसी न लगाई होगी, आग में जले ना होंगे, पानी में डूबे ना होंगे, या किसी अन्य प्रकार से अपने जीवन को खत्म ना किया होगा, तो आपसे उनका मिलन अवश्य हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। यानी जीवन है तो दुख सुख आते जाते रहते हैं, ये दुख रूपी रातें कट जाती हैं। यानी अब देखिए, मनुष्य को सबसे अधिक दुख, अगर दुख है तो रात्रि में सबसे अधिक दुख होता है, क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है, व्यक्ति अकेला होता है, पूरी बातें सोचता है, या अकेला हो जाता तो उसको अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं। ठीक है,
जो उसको और दुखदाई बना देते हैं। वही कह रहे हैं कि जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें, श्रद्धा रुकी कुर्माद श्रांता, मिलता है विश्राम यही। कह रहे हैं कि अब क्या है, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता, श्रांत मैं थका हुआ, यानी जो छोटा बालक था क्या है, थका हुआ था, क्योंकि 2-3 साल का बच्चा है। अपनी माँ की उंगली पकड़ करके वो भी रात्रि में चला आ रहा था, कहाँ, पिता को खोजने के लिए। और किसके साथ में, अपनी माँ, माँ कौन है इसकी, श्रद्धा। श्रद्धा माँ के साथ पुत्र अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए अपने पिता को खोजने के लिए जा रहा था। तो वहीं पर क्या है, क्या जहाँ पर याज्ञिक कार्य हुए थे, जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, अर्थात यज्ञ जल रहा, यज्ञ रूपी अग्नि जल रही थी, वहां पर वो लोग पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं, माँ और बेटे। ठीक है। और देखिए कह रहा है, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता, मिलता है विश्राम यही। क्योंकि ठंड का मौसम था, है ना, और वो चले आ रहे थे, तो जब देखा यज्ञिक कार्य यहाँ पर हुए, अग्नि जल रही है, तो अग्नि के पास में जाकर के वो बैठ गए, ताकि थोड़ा सा क्या उनको क्या है, ठंड से निजात मिले, और क्या वहाँ थोड़ा सा विश्राम कर ले। वही कह रहे हैं कि श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता, मिलता है विश्राम यही। ईड़ा चली ईड़ा के साथ, जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित हो रही। अब वो क्या है, ईड़ा के साथ में दोनों जा रहे हैं। कौन, माँ और बेटे, यानी श्रद्धा और कुमार ईड़ा के साथ में जा रहे हैं। अब क्या है, ईड़ा उनसे अपना पूरा दुख और दर्द पूछेगी, और क्या है, श्रद्धा अपना दुख और दर्द पूरा बताएंगे। आगे देखिए, सहसा धड़की वेदी ज्वाला, मंडप अवलोकित करती, कामायनी देख पाए कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। कह रहे हैं कि वही कह रही है कि ये सासा धधकी वेदी ज्वाला, जहाँ पर वेदी ज्वाला जल रही थी, जहाँ पर याज्ञिक कार्य हुए थे, जहाँ पर यज्ञ इत्यादि कार्य हुए थे, यानी दिन में क्या है, यज्ञ इत्यादि कार्य वहाँ पर हुए होंगे। जो अग्नि, क्योंकि क्या है, यज्ञ की वेदी कहीं बुझाई नहीं जाती है, वो अपने आप शांत हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि सासा धधकी वेदी ज्वाला, मंडप अवलोकित करती, और जब अग्नि जली तो क्या वहां पर प्रकाश ना हुआ होगा, अर्थात वही कह रहे हैं कि वहां पर, वहां का माहौल क्या हुआ, प्रकाशित हो गया। जब अग्नि जो थी, अग्नि जब प्रज्वलित हुई, तो क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, वहां का वातावरण क्या, प्रकाशमान हो गया, अर्थात प्रकाश फैल गया। वही कह रहे हैं कि कामानी देख पाते कुछ, पहुंची उस पर डग भरती। और आगे देखिए क्या, सासा धर की वेदी ज्वाला, मंडप अवलोकित करती, कामायनी देख पाए कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। जब कामायनी ने कुछ देख पाया, तो उस पर क्या है, उसके पास तक क्या है, कुछ पग जो है चल करके उसके पास पहुंच गई। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि क्या है, और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न था, स्वप्न रहा। और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम क्यों, धुला हृदय बन बहा नीर। क्या कह रहे हैं, कहे कि जो मैंने स्वप्न देखा था दिन में, रात्रि के समय जो मैंने स्वप्न देखा था, क्या रात, क्या वो स्वप्न क्या सच है, उसी प्रकार से पड़े हुए जिस प्रकार से मैंने स्वप्न में उनको देखा था। क्या कह रहे हैं, कामानी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। अर्थात कामानी श्रद्धा पहुंची कहाँ, मन के पास तक, यानी कहने का मतलब वो कहीं वेदी के पास, या जहां पर कुछ कार्य हो रहे थे वहीं पर कहीं पहुंच गई है, वहीं पर क्या वो लेटे थे ठंडी में। ठीक है। वही कह रहे हैं कि जो मैंने स्वप्न में देखा था कि ये ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे पति क्या है, मनु महाराज जो है कहीं लेटे हुए हैं, मुझसे रूठ कर चले गए हैं, और भूखे हैं, प्यासे और बेहोश अवस्था में, वैसा ही स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने स्वप्न में देखा था। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यो,
धुला हृदय बन बहानीर, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। क्या था? वही वही ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, ईड़ा चकित हो गई और श्रद्धा जाकर के बैठ गई किसके पास में? मनु के पास में, है ना। वही कह रहे ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह मन को सहलाती। देखा जहां पर ईड़ा थी उसी कुछ दूरी पर क्या थे? मनु लेटे हुए थे। तो वो जब वहां पर श्रद्धा जब ईड़ा के पास पहुंचती है तो देखा बगल में क्या है? मनु क्या है? लेटे हुए हैं बेहोश अवस्था में। तो क्या ईड़ा के पास न बैठ करके वो तुरंत मनु महाराज के पास वो चली गई और क्या उनको जो शरीर को सहलाने लगी। और ऐसा देख करके क्या है? ईड़ा को क्या है? बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ पर क्या श्रृंगार रस है? क्योंकि क्या दोनों का मिलन अब हो गया है। ठीक है, अभी मिलन होगा इसलिए हम श्रृंगार रस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं? अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। यानी अनुलेपन का मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अर्थात वो जो उसको जो हाथ फेर रही थी अपने पति के शरीर पर, तो क्या स्पर्श कैसा था? मधुर यानी अच्छा था, है कि नहीं। प्रेम से कोई शरीर अपने जो है अपने पति का तो क्या हाथ लगाएगा तो क्या होगा? स्पर्श मधुर लगेगा। और क्या है? व्यथा भला क्यों रह जाती, अर्थात उसकी व्यथा खत्म हो गई। अब देखो क्या होता है, कह रहे हैं कि उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। यानी बेहोश पड़े हुए थे तो देखा श्रद्धा ने हाथ लगाया, यानी धूल और मिट्टी जो लगी हुई थी उसको साफ किया, पानी डाला और पानी डालने के बाद देखा तो उसके शरीर में कुछ हरकत आई, है ना। जैसे कोई बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ हो कोई व्यक्ति और उस पर क्या पानी के छींटे मारे जाते हैं तो उस पर क्या है? कुछ न कुछ वो चेतना आ जाती है। वही कह रहे हैं कि वह अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, यानी शरीर में क्या है? हरकत हुई, थोड़ा सा शरीर का हिला और डुला, यानी उसमें कुछ चेतना अवस्था आ गई, अर्थात उनको होश आ रहा है। किनको? मन को। आगे देखिए, आंखें खुली चार कोने से चार बिंदु आकर छाए। आंखें खुली चार कोनों से चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखा ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। यह सब क्या है? नया मनोहर कैसे लगता है जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। माँ चल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुक्कर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस पर, उसके घर में छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। अब देखिए क्या इनका मिलाप हो गया है। वही कह रहे हैं कि उस मूर्छित नीरवता में भी कुछ हल्के से स्पंदन आया, अर्थात उनका शरीर क्या हिलने डुलने लगा है। और क्या है? क्या कह रहे हैं कि आंखें खुली चार कोने से चार बिंदु आकर छाए, अर्थात मनु महाराज को अब चेतना आ गई है, उनकी आंखें खुल गई है। उन्होंने चारों तरफ से देखा, संसार में मैं कहाँ था और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। ये चारों तरफ वही कह रहे हैं कि आंखें खुली चार कोने से चार बिंदु आकर छाए, अर्थात जब उनकी आंखें खुले तो क्या उन्होंने चारों तरफ से देखा कि ये मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो उनको थोड़ा सा क्या आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मेरी हालत हो गई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। और क्या जो छोटा बच्चा था तो अच्छा देखिए एक से ध्यान रखिएगा, जहां पर याज्ञिक इत्यादि कार्य हो रहे थे, अग्नि जल रही थी, तो वहां अच्छा ये सब कार्य कहाँ होते हैं? अधिकतर मंदिरों के आसपास होते हैं। कहाँ होते हैं? मंदिरों के आसपास होते हैं। तो क्या हुआ, उन मंदिरों को मंडप को क्या है, कुमार यानी छोटा बच्चा चाहता क्या है
चारों तरफ से वो घूम घूम के क्या क्या देख रहा है। क्या देखिए देखिए कह रहे हैं कि कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यानी वेदी को भी देख रहा है, मंडप भी को देख रहा है और मंदिर को भी देख रहा है। चारों तरफ से वो घूम घूम करके टहल करके वो जो छोटा बच्चा है देख रहा कि यहाँ का वातावरण, ऐसा वातावरण मैंने पहली बार देखा है। आगे देखिए इसमें बेटा क्या श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि यह सब क्या है नया मनोहर कैसे लगते हैं जी को, माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता पड़े हुए, यानी वहां का दृश्य देखा तो कितना सुंदर और मनोहर लगता है। उन्होंने कहा, किसने कहा? उसकी माता ने कहा। और माता ये भी कह रही है कि माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, अरे तू भी यहाँ आके बैठ जा जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, तू वहां क्या कर रहा है? मंदिर मंडप वेदी को क्यों देख रहा है? देख तेरे पिता इस अवस्था में यहाँ पड़े हुए हैं, इसलिए तू वहां को मत देख, मंदिरों को मत देख। अब क्या तो अपने पिता की अवस्था को देख, क्या करना है? अभी इनको होश में लाना। अभी और क्या है? ये अभी पूर्ण तरीके से या पूर्णतः अभी स्वस्थ नहीं है, क्या करना है? इसलिए तुम वहां को मत जा, ध्यान दे, तुम अपने पिता के पास बैठो। वही कह रहे हैं कि माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो ये कहते उसके रोवे खड़े हुए। फिर बालक ने क्या जवाब दिया कि लीजिए पिताजी मैं आपके पास में आ गया हूँ। अब क्या हुए? उसके रोवे खड़े हुए हैं, किसके? बच्चे के, ठीक है। कि ये मेरे पिताजी की हालत कैसे हो गई, ऐसी अवस्था में क्यों पहुंच गई, ऐसा सोच करके उनके क्या रोए या रोंगटे खड़े हो गए, किसके? बच्चे के। और क्या देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या करें? माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ? अब डांट रहा माता जी को, अरे तो क्या कर रही है? माँ को जल्दी से पानी दे, जल दे, क्योंकि ये पता नहीं कब से लेटे हुए हैं, ये प्यासे होंगे। छोटा बच्चा देखो कितना जानकार है कि पिता ऐसी अवस्था में पड़े हुए, माता बैठी है शांत, इसको जल नहीं दे रही है। पता नहीं सुबह से निकल गए थे, अब ये क्या अगला दिन आ गया है, ठीक है। मैंने रात्रि वही 3 या 4 सुबह मॉर्निंग में हो गए, सुबह नहीं प्रभात हो गया, लगभग 4 या 5 बजे होंगे। तो कह रहे हैं कि माँ तू क्या कर रही है? 24 घंटा होने वाले, लगभग 18 घंटा होने वाले हैं, तुम इनको जल क्यों नहीं दे रहे होगी? ये प्यासे होंगे, क्या इनको प्यास लगी होगी। वे कह रहे हैं कि माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ? मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ? क्या मुखर हो गया सूना मंडप? मुखर मानव हो गया कि अब वहां का मंडप, वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि माँ बेटे और पिता तीनों मिल गए हैं और उनको ये भी पता हो गया है कि मेरे पिता यानी मेरे पति, ठीक है, क्या है? दोनों, बेटा सोच रहा है मेरे पिता, पत्नी सोच रही मेरे पति, ठीक है। अभी क्या है? जिंदा है, इनको कुछ हुआ नहीं। वही कह रहे हैं कि मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही यहाँ, अर्थात वहां का वातावरण क्या हो, कैसे हो गया? सजीव हो गया है। अर्थात जो सूनापन था अब वो खत्म हो गया, अर्थात जब तीनों मिल गए हैं तो क्या हो गया है? वहां का वातावरण बिल्कुल खिल गया है, अर्थात बिल्कुल अच्छा लगने लगा है। आगे देखिए, आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर पर, श्रद्धा का संगीत बना। अब क्या है? सभी लोग क्या है? पिता, माता और पत्नी यानी माँ और क्या है? सभी लोग मिल गए हैं आपस में। वही कह रहे हैं कि आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। इसका मतलब है श्रद्धा ने भी कान पकड़ लिया है कि अब इनको मैं कुछ कहूँगी नहीं, चाहे अच्छा करें चाहे खराब करें, मुझसे मतलब नहीं रहेगा। मेरा घर परिवार मेरे सामने रहे, मेरे पति मेरे सामने रहे, मेरे बच्चे मेरे सामने रहे, कुछ भी करते रहे, अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ।
कहने वाली हूँ, क्योंकि मेरी कौन सी बात इनको खराब लग जाती है मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ, इसलिए क्या मुझे या मेरे द्वारा कभी ऐसी बातें नहीं कही जाएंगी। और क्या देखिए, आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। जब तीनों लोग मिल गए हैं तो क्या उनका परिवार अब बन गया है, कुशल हो गए, अच्छे हो गए हैं। और क्या है, छाया एक मधुर स्वर पर, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और क्या है, सभी लोग शांत हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, और मधुर स्वर से क्या सब लोग गीत गाने लगे हैं, और सब लोग क्या है अपने अपने घर को सब चले गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रृंगार रस है, क्योंकि तीनों का मिलन हो गया है, पुत्र पिता और माता का। और क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, और छंद कैसा है, मुक्तक है, भाषा क्या है, खड़ी बोली है। आज का ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पाठ पुनर्मिलन का समापन हो रहा है। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, और आशा करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी जो पढ़ाया गया है। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।